Hey everyone, welcome back to Charms Learning. Hope so that you all are doing good. Today we are going to cover the chapter number 1 of class 11 Pol Science book. The name of the chapter is Constitution, Why and How. The basic of the chapter is why Constitution. जो इस पूरे चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो यही है, why Constitution. Constitution क्यों? बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ पॉइंट्स में देंगे. पॉइंट नंबर 1 इज अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस को अलाउ करता है. Here is diversity and to maintain it we need some rules to coordinate. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, इंडिया हैज़ वास्ट डाइवर्सिटी. सो उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं ताकि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे. डाइवर्सिटी लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट, और जहाँ पे जितनी डाइवर्सिटी है वहाँ पे उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है. When rules are followed by everyone also leads to the coordination. और जब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, जब वो हर एक इंसान, जब हर एक सिटीज़न के थ्रू फॉलो किए जाते हैं तो वही एक कोऑर्डिनेशन की फीलिंग होती है, वही एक कोऑर्डिनेशन होता है लोगों के बीच में कि दे आर फॉलोइंग द सेम रूल. ओके. पॉइंट नंबर 2 इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. अब इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आता है, हु गेट्स टू डिसाइड और टेक डिसीजन. बेसिकली कौन डिसाइड करता है कि डिसीजन कौन लेगा. तो डिसीजन लेता कौन है? पीपल, हम लोग लेते हैं. पीपल बाय रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन. हम लोग अपने चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिसीजन लेते हैं. ओके. पार्लियामेंट एनेक्ट्स द लॉ, और पार्लियामेंट जो है वो लॉ को एनेक्ट करता है. कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हु हैज़ द पावर टू टेक द डिसीजन. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने की, और पावर किसके पास है? हम लोगों के पास, हम पब्लिक जनता के पास है. और किसके थ्रू लेते हैं? हम हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. ओके. पॉइंट नंबर 3 इज लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पे कुछ लिमिटेशंस भी लगाता है. कैसी लिमिटेशंस? चांसेस ऑफ अनफेयर लॉ. कहीं गवर्नमेंट किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट ना करे या फिर अपनी पब्लिक के साथ कुछ गलत ना करे, उस चीज़ पे भी कुछ लिमिटेशंस होती है. टू सेव आर सेल्स फ्रॉम द एर्बिट्रेटरी लॉ. ठीक है, गवर्नमेंट कुछ अपनी मनमानी का लॉ ना बनाए, ये भी लिमिटेशन है एक. गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन इट्स सिटीजन. देयर आर सम लिमिटेशन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी अपने सिटीजन्स पे इम्पोज नहीं कर सकते, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशन सेट किए. तो बेसिकली ये पूरे पॉइंट्स जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा सकती थी, आई ट्राइड टू कवर ऑल द पॉइंट्स. जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. ओके, बाय.